जो लोग मलेशिया आना चाह रहे हैं या जिनके विज़िट वीज़े लग चुके हुए हैं और मलेशिया आने की बिल्कुल उनकी प्लानिंग है, उनके लिए थोड़ी अपडेट्स हैं मलेशिया एयरपोर्ट के हवाले से। आजकल मलेशिया एयरपोर्ट पे थोड़ी सख्ती कम है, पहले की निस्बत थोड़ी सख्ती कम है। अगर आपका इरादा है मलेशिया आने का, तो राइट टाइम नाउ। तो ये अच्छा टाइम है फॉर यू, आपके लिए अच्छा टाइम है आने का। एक इस तो अलावा मैं एक और गल तुहानू दसां, अगर आप एक और काम कर लो, अगर आप यहाँ से जाओ सीधा थाईलैंड, थाईलैंड से आगे आप केएलआई 2 यानी कि कुआलालंपुर का टर्मिनल 2, वो जो कि एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, यानी कि अगर आप फ्लाइट्स बड़ी हैं, लंबी हैं या दूर की फ्लाइट्स, उनके लिए इस्तेमाल होता है टर्मिनल 1। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है पहले दिनों में, आजकल उनमें भी थोड़ी नरमी पाई जा रही है। वहाँ पे थोड़ी सख्ती होती है। अगर आप टर्मिनल 2 पे आते हो, वहाँ पे सख्ती मज़ीद कम है। तो आपने क्या करना है कि आपने थाईलैंड जाना है, थाईलैंड से बाय रोड नहीं आना, आपने आना है फ्लाई करके। बड़ी सस्ती सी टिकट मिलती है, छोटी-सी टिकट है। 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है। आपने क्या करना है, थाईलैंड से 2 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है, सॉरी। तो आपने क्या करना है कि थाईलैंड से आना है टर्मिनल 2 पे, तो वहाँ पे कुआलालंपुर का टर्मिनल 2, वहाँ पे आके आपने इमिग्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है। बड़ी पहले की निस्बत आसानी है, मगर मैं आपको बताऊँ, जब आपने थाईलैंड से निकलना है, निकलते वक़्त थाईलैंड के एयरपोर्ट से आप क्या करो, आप लगवा लो वहाँ पे एक वीज़ा, री एंट्री वीज़ा। री एंट्री वीज़ा 1200 थाई बात का ये वीज़ा है। थाईलैंड के एयरपोर्ट से मिल जाता है, बड़ा आसानी से 15 मिनट के अंदर ये वीज़ा मिल जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि थाईलैंड आप पहुँच गए, थाईलैंड से आप जा रहे हो मलेशिया, मलेशिया से आपने रिटर्न जो टिकट करानी है वो थाईलैंड की करवानी है। मलेशिया से रिटर्न टिकट थाईलैंड और थाईलैंड से अपने कंट्री की। अब उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप उसके सामने इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखोगे, उसको पता होगा हाँ, ये बंदा तो यहाँ से मलेशिया से इसने वापस थाईलैंड जाना है, इसके पास तो वीज़ा भी है, री एंट्री वीज़ा इसलिए लेके आया हुआ है। और उसके बाद ये इसने थाईलैंड जाना और थाईलैंड से आगे वापस भी जाना है। जब ये 2 टिकटें वो देखेगा, वो आपको ज़रूर एंट्री देगा, बशर्ते यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताऊँ। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी किस्म की काउंटर सेटिंग की ज़रूरत नहीं है मेरा भाई। और 2 वो बंदे जिनका 1, 2, 3 कंट्रीज़ के पहले विज़िट लगे हुए हैं, किसी किस्म की काउंटर सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बात कर सको। छोटी-मोटी इंग्लिश है, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है, छोटी-सी इंग्लिश है। उसमें क्या होता है कि वो पूछते हैं कि किधर आपने स्टे करना है, आप किधर जा रहे हो, कितने दिनों के लिए आ रहे हो। अगर आप किसी और कंट्री से, तो पूछेंगे वहाँ पे आप क्या जॉब करते हो, क्या काम करते हो, इस तरह बस, और कुछ भी नहीं पूछते, बड़ी सिंपल सी चीज़ें पूछेंगे। तो ये चीज़ कंप्लीट होगी। अब ये क्या करना है, आपने रिटर्न टिकट्स कंप्लीट मैंने बता दी है कि यहाँ से जाओ थाईलैंड, और थाईलैंड से आप इधर आओ फ्लाई करके टर्मिनल 2 पे, केएलआई 2 पे। वहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपने रिटर्न टिकट भी आपके पास होनी चाहिए और होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। मलेशिया के अंदर होटल बुकिंग और होटल का नाम आपको पता होना चाहिए। होटल किस सिटी में है ये आपको पता होना चाहिए। एयरपोर्ट से होटल कितनी दूर है, कितनों किलोमीटर में, आपको पता होना चाहिए। और आपने घूमना फिरना किधर है, किसी भी सिटी का, जिस सिटी में आपका होटल है ना, उसी सिटी में चीज़ें देख लो। हर मलेशिया में हर सिटी के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। कोई वहाँ पे गुरुद्वारा है, कोई मस्जिद है, कोई स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है, कोई बड़ी सी फलां चीज़ है, कोई देखने वाली विजिटिंग करने वाली केएलसीसी टावर है, या बुकित बिंतांग है, इस तरह करके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप कह सकते हो मैं फलां जगह जा रहा हूँ, मैं फलां जगह देखने जा रहा हूँ, या फूड स्ट्रीट फलां जगह पे है, मैं वो देखने जा रहा हूँ। बस इतना ही आपको पता हो। एयरपोर्ट से वो आपका होटल कितनी दूर है, और होटल से आपकी वो जहाँ पे आप घूमना फिरना चाह रहे हो वो कितनी दूर है। ये 2-3 चीज़ें सिर्फ आप याद रख लो। आपके पास शो मनी बाय कैश होनी चाहिए, आपके हैंड में होनी चाहिए। मेरा वीर शो मनी जड़ी है ना, वो एटीएम कार्ड वाली नहीं चलती। एटीएम कार्डों कूडों वाली शो मनी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा स्टे की रिटर्न टिकट कभी मत बनाइएगा। 15-15, 20-20 दिन वाले, 10-10 दिन वाले रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप पहले मलेशिया में आ चुके हुए हो, या आपकी किसी और कंट्रीज़ की अच्छी बैंक ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर आप चाहे 10 दिन की बनवा लो, कोई इश्यू नहीं है, 15 दिन की बना लो, कोई इश्यू नहीं है। मगर उसके साथ जितने दिनों की ज़्यादा लंबी बनाओगे, आपने ज़्यादा स्टे रहना है, तो उस हिसाब से आपको शो मनी भी ज़्यादा चाहिए दिखाने के लिए। तो शो मनी आपने कैश लेके आनी है, कम से कम 3-4 दिन के लिए, कम से कम आपके पास $500 होना चाहिए। तो शो मनी आपके पास कैश होनी चाहिए। एटीएम शेटीएम वाले बैंक अकाउंट वाले काम नहीं चलते हैं, और ना ही किसी किस्म की आप बैंक स्टेटमेंट लेके आइएगा, वो भी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती, ना वो चलती हैं। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई।
और हाँ, जो होटल बुकिंग है, जितने दिन की आपकी रिटर्न टिकट होगी उतने दिन की ही होटल बुकिंग करवाइएगा। ये ना हो कि आपका होटल बुकिंग 2 दिन भी कम होगी ना 1 दिन भी कम होगी, वो भी उनके लिए परेशानी का बायस ही आपके लिए परेशानी बन जाएगी। वो भी आपको पूछ सकते हैं, भाई ये क्यों नहीं है? इसकी वजह से हम आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, ये अभी करो। तो ये फिर आपको वहाँ पे बैठ के करनी पड़ेगी होटल बुकिंग, अगर ना करनी आती है तो फिर मसला है। और हाँ, मेरा भाई इन लोगों को पता है, हम अपने मुल्कों में आटे की थैला लेने के लिए लाइनों में लगते हैं और यहाँ पे हम विज़िटर बन के आए हुए हैं। अगर आप मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप वर्क वीज़ा की बजाय विज़िट वीज़ा पे आके और काम करना चाहते हो, तो आप चाह रहे हो कि मैं विज़िट वीज़ा पे एंट्री ले लूँ और बाद में काम-शाम कर लूँ, तो इन लोगों को पहचान होती है कि बंदा विज़िटर है कि नहीं। तो हाँ, ये जो मैं सेटिंग-शूटिंग पे आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। अगर आपने काम करना है मलेशिया के अंदर, वर्क वीज़ा लेके आएँ, कॉलिंगें खुली हुई हैं, कॉलिंगें आराम से मिल जाती हैं, कॉलिंगों का कोई रौला नहीं, सिर्फ़ 2 नंबर एजेंट और चलते-फिरते एजेंट को कॉलिंग नहीं मिलती, उसके लिए ना कोटे खुले हैं, ना खुलने हैं। जो रजिस्टर्ड एजेंसी है, ट्रैवल रजिस्टर्ड एजेंसी है, उनके लिए कोटे-शोटे खुले थे, खुले हैं और खुले एवरी टाइम अवेलेबल हैं। उनके लिए बंद भी नहीं हुए थे। अब हर कंट्री के मतलब बता रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियाँ हर कंट्री के अंदर होती हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे होती हैं, आराम से मिल जाते हैं कोटे-छोटे। अब बात हो जाती है जी इसके अलावा ये है कि कॉन्फिडेंस में रहना, डरना-वरना को नहीं, घबराना को नहीं, कि आपको डिपोर्ट-शिपोर्ट नहीं करने लगे, टेंशन इस बात की नहीं लेनी है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है। और इसके अलावा किसी किस्म की आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के आपको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की ये सारी चीज़ें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में कह लें या इसको एक्स्ट्रा कह लें, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कंप्लीट हो गई और एंड वाली बात, तगड़े हो गए यार कॉन्फिडेंस में, कख नहीं हुंदा, कुछ भी नहीं होता। कहते हैं जब आप कुछ कर लेते हो ना, तो 2 चीज़ें मिलती हैं आपको, या तजुर्बा या कामयाबी, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं इंसान के लिए, तजुर्बा भी और कामयाबी भी। लिहाज़ा तगड़े हो के आना, आपको एंट्री मिलेगी, बिल्कुल टेंशन मत लेके आना और किसी किस्म की सेटिंग-सूटिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैं प्लान बता रहा हूँ, अगर इस तरह करोगे सेटिंग से भी थोड़े पैसे लगेंगे, सिर्फ 15,000 पाकिस्तानी का आपने लेना है वीज़ा और आपने टिकट-शिकट लगा के एवरीथिंग करके 1.5 लाख रुपए में आप इधर आ जाओगे मलेशिया के अंदर। और चलो आप थाईलैंड भी चले गए और वहाँ से आप मलेशिया भी आ गए, 2 लाख में आप आ जाओगे। एजेंट 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपया ले रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तगड़े हो गए आना, फिर कह रहा हूँ, टेंशन ना लेना, मैं भी इधर हूँ, आपके साथ हूँ और मुझसे पहले रब आपके साथ है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।